सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शन, राइट। एंड रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ही सिंपल टॉपिक है, एक बार समझने की देरी है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसके थ्रू आपको ये ईजिली समझ में आने वाला है। सो यस, थोड़ा सा फोकस्ड रहिएगा, डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल मत होइएगा। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना दूंगी। सो विदाउट अ फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं रेशियो प्रपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत मज़ेदार टॉपिक है, राइट। तो यहाँ पे ये बहुत स्कोरिंग भी होता है क्योंकि बहुत सिंपल है, तो बच्चे बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर स्कोर करते हैं, राइट। तो थोड़ा सा फोकस्ड होकर इसको पढ़ेंगे। तो रेशियो से हम शुरुआत करेंगे, राइट। लेकिन उससे पहले, टॉपिक से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपैरिजन क्या होता है। कंपैरिजन मतलब अगर हिंदी में बात करें तो तुलना, ठीक है। तो कंपैरिजन या फिर तुलना किस चीज़ में हो सकता है? क्या एक चीज़ अगर होगा तो वहाँ कंपेयर हो सकता है? नो, नेवर। मतलब अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो हमारे पास मिनिमम 2 सामान होने चाहिए, मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, राइट। मतलब जिसके बीच हम कंपेयर करने जा रहे हैं वो हमारा एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए और मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, 2 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ओके विद दैट, मतलब ओके विद दैट। नाउ अगर हम बात करें कंपैरिजन हम बहुत सी चीज़ों में करते हैं। हम हाइट में कंपैरिजन करते हैं, हम वेट में कंपैरिजन करते हैं, हम बोलते हैं कि किसने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए, किसने कम मार्क्स स्कोर किए, कौन सा ट्री ज़्यादा टॉल है, कौन सा ट्री थोड़ा स्मॉल है, कौन से नंबर ज़्यादा बड़े हैं, कौन से नंबर छोटे हैं, कौन से नंबर इक्वल हैं, राइट। तो कंपैरिजन हम अपने डे टू डे लाइफ में भी करते रहते हैं, राइट। नाउ कंपैरिजन करने का 2 सिंपल तरीका होता है। पहला होता है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्ट करके हम देखते हैं कि कौन किससे कितना ज़्यादा है या कौन किससे कितना कम है, राइट। जैसे सिंपल हम बात करें कि हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं, ए और बी, ठीक है। स्टूडेंट ए एंड बी, और यहाँ पे हमारा एक सब्जेक्ट है, मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स में हम देखते हैं कि किसने कितना सिक्योर किया। तो सपोज जो हमारा स्टूडेंट ए है उसने 45 मार्क्स स्कोर किए और जो हमारा स्टूडेंट बी है उसने 90 मार्क्स स्कोर किए, ठीक है। तो बाय डिफरेंस मेथड मतलब हमें ये देखना है कि कौन किससे कितना ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली 90 माइनस 45, और हमें पता है जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 45 आएगा। तो वी कैन से द स्टूडेंट बी हैज़ स्कोर्ड 45 मार्क्स more than student A. Okay with that? Now यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ गया है कि डिफरेंस करने से हम किस तरीके से कंपेयर करते हैं, हम देखते हैं कौन किससे कितना ज़्यादा मार्क्स लेकर आया है। ओके, इसी का दूसरा भी तरीका है बाय डिवीज़न मेथड। क्या होता है? डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं कि हम डिवाइड करते हैं। कैसे? हमने बोला कि ए जो है वो 45 मार्क्स स्कोर किया है और बी ने जो किया है वो कितना किया है, 90 मार्क्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। तो हम बोल सकते हैं जो बी है, स्टूडेंट बी हैज़ स्कोर्ड ट्वाइस ऑफ, दुगुना, ट्वाइस ऑफ कितने का, स्टूडेंट ए का, राइट। मतलब जितना स्टूडेंट ए को मिला है उसका दुगुना मार्क्स स्टूडेंट बी को मिला है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे एक सिंपल सा डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रेशियो इज अ वे टू कंपेयर 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ओके, इट टेल्स अस हाउ मच ऑफ वन थिंग इज देयर टू कंपेयर टू अनदर वन, ऑब्वियसली। अब बात आती है कि जब हम रेशियो की बात करें तो इट कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट वेज। रेशियो को हम 3 अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? यूजिंग अ कॉलन। ये जो हमारा साइन होता है वो किसका साइन होता है? ये होता है रेशियो का साइन, ठीक है। तो सपोज हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A कॉलन B, ठीक है। तो कोई अगर 2 नंबर दिया है, जैसे यहाँ पे 2 और 3 दिया है, तो हम लिख सकते हैं 2 कॉलन 3। इसी तरीके से हम इसको फ्रैक्शन के पार्ट में भी लिख सकते हैं। जैसे A कॉलन B था तो हम लिख सकते हैं A/B, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में। या जैसे 2/3 है तो हम लिख सकते हैं 2/3। इसी को हम यूजिंग द वर्ड 2 भी बात करते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ 2 2 3। ओके, तो सपोज हमारे पास 2 नंबर है 4 और 5, ठीक है।
इसको हम A और इसको B से डिनोट कर लेते हैं। अब इसको हम मोस्ट पॉसिबल कितने तरीके से रेशियो में लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4:5, मतलब हम इस कॉलन को यूज़ करके लिख सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वे। सेकेंड वे इज़ हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं 4/5, ठीक है। थर्ड इज़ हम एक वर्ड टू यूज़ करके भी इसको लिख सकते हैं, कैसे 4:2:5। ओके विद दैट। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो। अ फ्रूट बास्केट हैज़ 6 एप्पल्स एंड 4 बनानास। द रेशियो ऑफ द एप्पल्स टू बनाना, एप्पल्स टू बनाना मतलब एप्पल जो होगा वो कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, ठीक है। एप्पल्स टू बनाना मतलब बनाना जो होगा वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखो एप्पल का कितना दिया हुआ है 6 और बनाना है 4, तो एक तो हो सकता है 6/4, एक हो सकता है 6:4, दूसरा हो सकता है 6:4। ओके, तो ये 3 तरीके होते हैं हमारे रेशियो को लिखने का, तीनों ही करेक्ट है। तो हम रेशियो को किस किस तरीके से लिख सकते हैं वो हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो रेशियो होता है उसको जनरली हम A/B के फॉर्म में लिखते हैं। तो अब यहाँ पे A क्या है और B क्या है, तो देखिए A जो पहला टर्म है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो B होता है, जो सेकेंड क्वांटिटी होता है, उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, मतलब A/B, राइट, या A/B या A/B। ये 3 तरीके का है रिप्रेजेंटेशन करने का रेशियो का, ठीक है। तो जो A होगा उसको हम बोलेंगे एंटीसीडेंट, और जो ये B होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। सिंपल। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि A/B इज़ नॉट इक्वल टू B/A। मतलब ऐसा नहीं कि हम 3:5 लिख रहे हैं और वो आप बोलो कि 5:3 के बराबर होगा, नो इट विल नॉट। तो इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं सो दैट हमारा थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो। देखिए एक स्पोर्ट अकेडमी है, देयर आर 30 क्रिकेट प्लेयर, 30 आपके क्रिकेट प्लेयर हैं। गिवन क्या क्या है वो हम पहले लिख लेते हैं। गिवन है 30 आपके क्रिकेट प्लेयर हैं और 20 आपके फुटबॉल प्लेयर हैं। ओके, ये दोनों ही क्या हो रहा है, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब हम मोस्ट पॉसिबल वहाँ पे क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, फुटबॉल प्लेयर टू क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर टू क्रिकेट प्लेयर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहले का आंसर क्या होगा, फुटबॉल प्लेयर कितने हैं 22, क्रिकेट प्लेयर कितने हैं 30, मतलब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 2/3 आंसर आएगा। अब देखिए क्रिकेट प्लेयर कितने हैं, ये 30, 2 फुटबॉल प्लेयर 20, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 30/20, ठीक है। कितना सिंपलेस्ट फॉर्म, 0 0 कट जाएगा, 3/2 इसका आंसर आएगा। यहाँ देखिए फुटबॉल प्लेयर्स टू ऑल द प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर्स कितने हैं 20 ओवर ऑल द प्लेयर्स, ऑल द प्लेयर्स मीन्स क्रिकेट वाले भी जो हैं प्लस फुटबॉल वाले भी हैं, तो कितना होगा 20/50, मतलब 0 से 0 कटा तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया 2/5। इसी तरीके से यहाँ देखिए क्रिकेट प्लेयर्स कितने हैं 30, 2 ऑल द प्लेयर्स दोनों को मिला के कितने हैं 30 + 20 कितना हो गया 50। ओके, तो यहाँ पे 0 से 0 कटेगा तो कितना आएगा 3/5। तो बहुत ही सिंपल ये चैप्टर है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, बस और कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देख लीजिए। रीमा हैज़ 24 कप्स एंड 18 सॉसर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कप्स टू द सॉसर, कप्स कितने हैं यहाँ पे देखिए 24, तो हमने कप्स लिखा 24, सॉसर कितना है आपका 18, 2 का मतलब हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे लिख दें 24/18, तो इसको सॉल्व करेंगे 6 से हम अगर कट करें इसको तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ठीक है। अब ये हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, सॉसर्स टू कप, तो सॉसर्स हमारे पास कितने हैं 18, तो 18 लिखा, 2 मतलब डिवाइड हुआ, कप्स मतलब 24, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 18/24, तो 6 से कट सकता है, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो यह हमारा आंसर आ गया। अब देखिए कप्स हमारे पास कितने हैं 24, 2 का मतलब क्या होता है
डिवाइड, मतलब यहाँ पे हम जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। होल क्रॉकरी, होल क्रॉकरी मतलब क्या आएगा, उसमें कप भी आएगा और सॉसर भी आएगा। तो होल में जब आएगा तो 24 प्लस 18 दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 42, ठीक है। तो ये 42, तो इसको हम थोड़ा कट कर दें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। अब आया 12/21, क्या ये हमारा 3 से कटेगा, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 4/7। इसी तरीके से लास्ट वाले देखिए, सॉसर्स, सॉसर्स कितने हमारे पास 18, टू द मतलब डिवाइड बाई होल क्रॉकरी, होल क्रॉकरी हमारे पास कितना था 42। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ देखिए, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 25 बॉयज़ इन द क्लास। अब यहाँ पे भी कुछ सिनेरियोज दिए हुए हैं, ठीक है। क्या करना है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ बॉयज़, बॉयज़ कितने हैं हमारे पास, जो बोल देखिए इसको रीड करते जाइए और इसको लिखते जाइए। बॉयज़ कितने हैं 25, टू का मतलब क्या होगा डिवाइड, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल मतलब 20 प्लस 25 कितना आएगा 45। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा हमें करना है, ठीक है। तो कितना आएगा, अगर 5 से काटे 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, ठीक है। तो 5/9 इज़ द फाइनल आंसर। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 25 बॉयज़ इन द क्लास। तो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गर्ल्स, किसका पहले पूछा है गर्ल्स का, तो हम 20 लिख देंगे। टू का मतलब क्या होगा डिवाइड, टोटल स्टूडेंट हमें पता है 45 है टोटल स्टूडेंट, तो 45। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसी क्वेश्चन में एडेड क्वेश्चन है, देखिए, इफ 5 मोर गर्ल्स ज्वाइन द क्लास, मतलब गर्ल्स कितनी थी 20 में अगर 5 मोर गर्ल्स ज्वाइन कर ले रही हैं तो टोटल कितनी हो गई 25 गर्ल्स, ठीक है। अब व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ गर्ल्स, मतलब गर्ल्स का कितना हुआ 25, टू का मतलब डिवाइड बॉयज़, बॉयज़ कितने थे 25, मतलब अब दोनों इक्वल हो गए 1/1, ठीक है। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन देखिए, वही है सेम, गर्ल्स एंड बॉयज़ का कितने सिनेरियोज बन रहे हैं वो आप देखिए, 20 गर्ल्स हैं 25 बॉयज़ हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का मतलब कितना 22 मतलब डिवाइड 25 बॉयज़ का, ठीक है। तो कितना होगा 20/25 मतलब 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। आई होप कि इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब एक और टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन ऑफ रेशियो। रेशियो का हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि आप कैसे कंपेयर करते हो फ्रैक्शन का, बिल्कुल सेम मेथड है। इसको कैसे करेंगे ये देखिए, पहले कंपैरिजन करना मतलब हमारे पास कम से कम 2 3 4 फ्रैक्शंस दिए होंगे या रेशियो दिए होंगे। एट द एंड ऑफ द डे बोले अगर हमें A/B दिया हुआ है तो हम इसको A/B लिख सकते हैं विच इज़ अगेन अ फ्रैक्शन, या A/B दिया हुआ है तो भी हम इसको लिख सकते हैं A/B विच इज़ अगेन अ फ्रैक्शन। तो जो भी हमने फ्रैक्शन में रूल्स फॉलो किए थे कंपैरिजन के, सिंपल सारे के सारे वही यहाँ पे हैं। अगर आपको पता नहीं है कि फ्रैक्शन में कंपैरिजन वगैरह कैसे करते हैं, ऑर्डरिंग कैसे करते हैं, तो ये सब कुछ मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बनाया हुआ है, लिंक भी मैं दे दूंगी यहाँ पे, आप उसको देख के कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्या फॉर्मूला हो सकता है कि आप जो भी फ्रैक्शन दिए हैं उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, मतलब अगर 2 3 4 जितने भी आपको फ्रैक्शन दिए हैं अगर सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। मतलब जैसे 2/3, 5/3, 7/3, 4/3, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए सारे डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसको हम लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ देखिए 2 फ्रैक्शन दिया है 2/5 और 3/7। यहाँ देखिए दोनों के दोनों जो डिनोमिनेटर है वो क्या है डिफरेंट है। अब इसको हमें सेम करना है, कैसे करेंगे, तो 5 में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें और 7 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 7 5 जा होता है 35, 5 7 जा होता है 35, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। बट डोंट फॉरगेट जो हम मल्टीप्लिकेशन नीचे करते हैं सेम मल्टीप्लिकेशन हम ऊपर भी करते हैं। तो यहाँ पे अगर 7 का हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो ऊपर भी करेंगे, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ ऊपर भी करेंगे। अब देखते हैं फाइनल आंसर क्या है। तो ये देखिए 7 2 जा 14, 14/35 आया। यहाँ देखिए 5 3 जा
15, 15/35। अब ये बताइए 40 यहाँ, अब ये बताइए कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो तो सेम हो गए, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे। कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है। होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट देखिए, कंपैरिजन ऑफ रेशियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम कर सकते हैं, जैसे 3/4 और 5/6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमारा एट द एंड ऑफ द डे मोटिव ये होता है कि हम डिनोमिनेटर को एक कॉमन कर दें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और नीचे भी आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं। तो 6 × 3, ठीक है, ओवर कितना हुआ, 6 × 4 24। अब यहाँ देखिए 4 × 5 ओवर 4 × 6 कितना हुआ, 24। ओके, फाइनल इसको देखो 18/24, और यहाँ पे आप देखो 20/24। अब आप बताइए इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, क्योंकि अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम न्यूमरेटर को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। तो दिस वन इज ग्रेटर। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज, हम कंपैरिजन करेंगे रेशियो को, बट कैसे है, उसके डिनोमिनेटर को सेम करके, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। तो 3 मैं आपको मेथड्स बता रही हूँ, आप कोई सा भी ऑप्ट कर सकते हो, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, राइट। तो देखिए 3/5 दिस वन, एंड दिस वन इज 7/10। ठीक है, अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, राइट। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 को लेंगे तो फाइनल इसका एलसीएम क्या आया, वो 10 आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, और यहाँ पे आया 10, तो 10 ही है 7। ओके, अब ये बताइए ये 6 बड़ा है या 7, तो ऑब्वियसली 7, तो 7/10 इज ग्रेटर देन 6/10। ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशियो। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो क्या होता है कि रेशियो, जो एक रेशियो आपको दिया है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है, जब तक कि 2 नंबर्स हैव नो कॉमन फैक्टर। मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ 15/18, 15 और 18 में अगर मैं पूछूँ कॉमन फैक्टर कुछ है, यस है। क्या है, 3। देखिए 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ओके, तो मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अभी तक नहीं निकला था। अभी देखते हैं क्या अभी भी इसमें कोई कॉमन फैक्टर है। तो 5 और 6 है, तो क्या 5 और 6 किसी एक नंबर से कट सकता है, नो। मतलब 5/6 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशियो। सपोज हमारे पास 4/8 है। अब देखिए 4 और 8 दोनों 2 से कट सकते हैं, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ओके, मतलब ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म था, नहीं था। अब देखते हैं 2/4 जो है, क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो देखिए 2 है और 4 है, तो ये अभी भी 2 से कट सकता है, तो ये भी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। अभी हमें और फाइंड आउट करना होगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। अब 1 और 2 में क्या कोई ऐसा है जिससे ये कट सकता है, नहीं कट सकता है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस रेशियो। ये हमने फ्रैक्शन में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। मतलब कोई भी फ्रैक्शन दिया है उसको आप तब तक डिवाइड करोगे, तब तक आप कट करते जाओगे जब तक कि दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट ना हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो 5 का अलग होगा, 6 का अलग होगा, यहाँ 1 का अलग होगा, 2 का अलग होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा हुआ है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। सपोज हमारे पास 2/3 है, ठीक है। अब अगर ये पूछ रहा है कि 2/3 का एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रेशियो निकालिए, तो बहुत सिंपल है। किसी भी नंबर का अगर आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो और उसी नंबर का आप डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। जैसे इसका एक और इक्विवेलेंट फॉर्म क्या हो सकता है, 2 × 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 कितना आया आपका, 4/6। तो 2/3 और 4/6 सेम है। अगर एक और आपसे पूछे तो आप क्या कर सकते हो, 2/3 है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई ऊपर, 3 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। मतलब 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। मतलब 2/3, 4/6 और 6/9 ये सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट रेशियो हैं, राइट। अगर इसका एक और पूछे तो आप क्या कर सकते हो, 2/3 × 4 कर दीजिए, × 4। दिस इज़ वेरी इजी मेथड, राइट। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12।
तो ये चारों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। देखने में डिफरेंट लग रहे हैं बट इसका जो कोर है वो बिल्कुल सिंपल है। तो आपके पास कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे 2/3 है, उसका बोला आप 3 और इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, या आपके पास 4-5 आपके पास फ्रैक्शंस होगा, उसको बोलेगा क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो उसको जैसे ही आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, सारे के सारे फ्रैक्शन सेम देखने में हो जाएंगे, एंड दैट इज़ वेयर यू कैन से कि जो जो सेम दिख रहा है आप बोल सकते हो ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और अगर कोई सेम नहीं दिख रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। सो आई होप गाइज कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे हम कैसे रेशियो पे काम करते हैं। बहुत सिंपल और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, राइट। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए, आई विल डेफिनेटली टेल यू व्हाट टू डू, राइट। सो या दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।